Dear students, so far we have performed the analysis of bubble sort and selection sort. Our today's topic is to perform the analysis of insertion sort. This means that we are going to evaluate the performance of insertion sort algorithm in terms of time. Before going towards actual topic, that is the analysis of insertion sort, first we will try to understand the procedure by which data is sorted using insertion sort technique. Dear students, you have already studied such technique and the algorithm of insertion sort in the subject of data structure, but I think so it will be more beneficial and it will be more helpful for you to go through the procedure by which data is sorted using insertion sort technique before analyzing the insertion sort algorithm. At the end of this lecture, we will compare all three algorithms, that is bubble sort, selection sort and insertion sort, and try to understand which algorithm is best in terms of time. So before going towards the actual topic, that is the analysis of insertion sort algorithm, we understand the procedure of insertion sort by considering some example of our data, and we will try to sort this data using insertion sort technique. तो एनालिसिस की तरफ मूव करने से पहले we first of all we take the example of our data and try to understand the procedure by which this data will be sorted using insertion sort technique. क्योंकि एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको ये प्रोसीजर थोड़ा सा दोबारा देखना होगा, समझना होगा. ऑल्दो कि ये सब कुछ आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस जो है वो जो हम इसका टाइम एनालिसिस करेंगे या इसकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस को डिटरमिन करेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो उसके लिए हमने ये डेटा कंसिडर किया. फॉर एग्जांपल, दिस डेटा इज स्टोर्ड इन एन अरे A. So the locations of this array will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. देखिए, इंसर्शन सॉर्ट के लिए मैं इस डेटा को यहाँ पर एग्जांपल्स लेकर आपको समझा देता हूँ. इंसर्शन सॉर्ट का बेसिक मैकेनिज़्म ये है कि हर डेटा आइटम को उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर इंसर्ट किया जाए. तो सबसे पहले आप सेकंड डेटा आइटम को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करेंगे इसकी प्रीसीडिंग लोकेशंस में. प्रीसीडिंग का मतलब ये यानी जो लोकेशंस इससे पहले हैं. तो 2 की जो अप्रोप्रिएट पोजीशन बनेगी वो 5 से पहले होगी, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, यानी लोकेशन नंबर 1 पर 5, 4, 6, 1, 3. तो ये आपके पास पहले लोकेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उन पर ये डेटा आइटम्स थे. अब फर्स्ट ऑपरेशन के बाद 2 की पोजीशन चेंज हो गई है. अब वो 2 जो है लोकेशन नंबर 1 में मूव हो चुके हैं और 5 जो है वो लोकेशन नंबर 2 में मूव हो चुके हैं. अब आप नेक्स्ट टाइम इस 4 को सिलेक्ट करेंगे, यानी लोकेशन पहले आपने लोकेशन नंबर 2 को सिलेक्ट किया था, आप लोकेशन नंबर 3 को सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रीसीडिंग लोकेशंस में आप इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन को फाइंड करेंगे. तो जो इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन है 2 और 5 के दरमियान होगी, लिहाजा 5 को एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर लेते हैं. 2 यहाँ पर होगा और 4 की अप्रोप्रिएट पोजीशन ये बनेगी. तो
तो इसका मतलब है इस प्रोसीजर के बाद अब लोकेशन नंबर 1 पर 2 होगा, लोकेशन नंबर 2 पर 4 होगा, लोकेशन नंबर 3 पर 5 होगा, लोकेशन नंबर 4 पर 6, लोकेशन नंबर 5 पर 1 और लोकेशन नंबर 6 पर 3 होगा। तो ये आपके पास अरे में करंट स्टेटस होगा, यानी लोकेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब पहले आपने थर्ड लोकेशन को सिलेक्ट किया था, अब आपने नेक्स्ट किसको सिलेक्ट करना होगा? फोर्थ लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप ये भी नोट करें कि जिस लोकेशन को आप सिलेक्ट करते हैं उससे पहले की तमाम लोकेशंस अगर आप देखें तो सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास हैं 2, 4, 5। अब हमने नेक्स्ट जो उसकी लोकेशंस हैं उनको सॉर्ट करने हैं, तो इसके लिए हमने 4 को सिलेक्ट किया, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस हमने सबसे पहले 2 से स्टार्ट लिया, फिर थर्ड को सिलेक्ट किया, अब हम फोर्थ को सिलेक्ट कर रहे हैं और इसकी जो है अप्रोप्रिएट पोजीशन है वो हम फाइंड करेंगे। अगर आप इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पर 6 जो है वो इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन यही होगी, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है 2, 4, 5, तो 6 की अप्रोप्रिएट पोजीशन यही बनेगी। यानी ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद अरे का जो है वो स्टेटस चेंज नहीं होगा, बल्कि इस अरे के अंदर जो डेटा होगा वो हमारे पास क्या होगा? 2, 4, 5, 6, 1, 3, लोकेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 की मूवमेंट नहीं होगी, इसकी यही अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी, यानी जो फोर्थ लोकेशन थी इसकी यही अप्रोप्रिएट पोजीशन है। अब नेक्स्ट जो है ना, हमने लोकेशन नंबर 5 को सिलेक्ट करना है। आप देखें इससे पहले वाली जितनी भी लोकेशंस हैं 2, 4, 5, 6 वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुकी हैं। अब इस 1 के लिए हमने अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करनी होगी। पहले आप इसे 6 के साथ कंपेयर करेंगे, 6 को 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर देंगे क्योंकि 6 ग्रेटर है। फिर 5 के साथ कंपेयर करेंगे, वो भी ग्रेटर है, उसको भी 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर देंगे। 4 के साथ कंपेयर करेंगे इस 1 को, वो भी ग्रेटर है तो 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर देंगे। फिर 2 के साथ कंपेयर करेंगे, वो भी ग्रेटर है इस 1 से, तो 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर देंगे। अब लोकेशन नंबर 1 फ्री हो चुकी है, तो 1 की जो अप्रोप्रिएट पोजीशन बनेगी हमारे पास ये बनेगी। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास अरे का करंट स्टेटस ये होगा डियर स्टूडेंट्स। अब लोकेशन नंबर 1 पर 1 मूव हो चुका है, लोकेशन नंबर 2 पर 2, लोकेशन नंबर 3 पर 4, लोकेशन नंबर 4 पर 5, लोकेशन नंबर 5 पर 6 एंड लोकेशन नंबर 6 पर 3 मूव हो चुके हैं। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? लोकेशन नंबर 6 जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको शुरू की तमाम मेमोरी लोकेशंस के साथ कंपेयर करेंगे ताकि इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड की जा सके। तो पहले 6 के साथ कंपेयर होगा, 6 वैल्यू में ग्रेटर है तो 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव हो जाएगा। फिर 5 के साथ कंपेयर करेंगे, ग्रेटर है तो 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव हो जाएगा। फिर 4 के साथ कंपेयर करेंगे तो वो भी ग्रेटर है, 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव हो जाएगा। 2 से मूव कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर नहीं है ये वैल्यू, लिहाजा ये अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर ही रहेंगी, इनकी यही पोजीशन होगी। अब ये लोकेशन नंबर 3 हमारे पास एम्प्टी हो चुकी है तो इसमें ये डेटा मूव कर देंगे, तो ये अप्रोप्रिएट पोजीशन पर इंसर्ट होने के बाद अब हमारे पास अरे का जो करंट स्टेटस बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हैं कि इसके बाद इस सारे प्रोसीजर को परफॉर्म करने के पास हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हैं कि डेटा आपके पास क्या आ चुका है? सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको एक दफ़ा फिर प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सेकंड लोकेशन को सिलेक्ट किया, फिर थर्ड लोकेशन को सिलेक्ट किया, फिर फोर्थ लोकेशन को सिलेक्ट किया, फिर फिफ्थ लोकेशन को सिलेक्ट किया और लास्ट में 6 को सिलेक्ट किया। और जिस लोकेशन को सिलेक्ट करता हूँ उसको शुरू की यानी उसकी जो प्रीसीडिंग लोकेशंस हैं उनके साथ कंपेयर करता हूँ टू फाइंड द अप्रोप्रिएट पोजीशन। और जहाँ भी मुझे अप्रोप्रिएट पोजीशन मिलती है तो वहाँ पर मैं वो डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करने के लिए देखिए मैं कंपैरिजंस करता हूँ। पहले इसके साथ कंपेयर किया, 5 ग्रेटर था तो इसको एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर दिया मैंने ताकि ये लोकेशन फ्री मिल जाए, उसमें 2 मूव हो गया। फिर 4 को जब सिलेक्ट किया
तो कंपैरिजन शुरू किए मैंने उसकी प्रीसीडिंग लोकेशंस के साथ। पहले 5 के साथ कंपेयर किया, फिर 2 के साथ कंपेयर किया ताकि इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करूं। जब 6 को मैंने सेलेक्ट किया तो इसको प्रीसीडिंग तमाम मेमोरी लोकेशंस के साथ कंपैरिजन करना होगा मैंने। तो सबसे पहले जब 5 के साथ कंपैरिजन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 5 जब इससे लेस है तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डेटा मैंने आपको बताया कि जिस लोकेशन को आप सिलेक्ट करते हैं उससे पहले जितनी लोकेशंस होती हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाती हैं। तो लिहाजा अब आप देखें कि अगर आपने 1 को सिलेक्ट किया तो इससे पहले वाली लोकेशंस जो है, यानी लोकेशन नंबर 5 को जब आपने सिलेक्ट किया तो 4 तक सारा डेटा सॉर्टेड होगा। तो जिस वक्त आप 4th को सिलेक्ट कर रहे थे, जब 3rd में डेटा लेस है तो फिर आगे जाने की हमें ज़रूरत ही क्या, जब फर्स्ट कंपैरिजन के बाद ही आप इसे स्टॉप कर लें, बस आपको पता चल जाएगा कि 6 इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन है। फिर 5th को आप सिलेक्ट करेंगे, उसको शुरू की तमाम मेमोरी लोकेशंस के साथ आप कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, पहले 4 के साथ फिर 3 के। ये प्रोसेस आप उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आपको इस 1 के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिल जाती। तो पहले 6 के साथ आपने कंपैरिजन किया, उसको 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव किया, फिर 5 के साथ कंपैरिजन किया, उसको 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव किया, फिर 4 के साथ कंपैरिजन किया, 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव किया, फिर 2 के साथ कंपैरिजन किया, 1 स्टेप। आप देख रहे हैं कि इसमें आपको कंप्लीट कंपैरिजन्स करने पड़े, यानी 6 के साथ भी, 5 के साथ भी, 4 के साथ भी, 2 के साथ भी, और बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर आपको अप्रोप्रिएट पोजीशन मिली। अब 1 के केस में आपको मैक्सिमम कंपैरिजन्स करने पड़े, जबकि यहाँ पर जब आपने लोकेशन नंबर 4 को सिलेक्ट किया था तो आपको सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ा, और पहले कंपैरिजन के बाद ही आपको पता चल गया कि 6 अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है। 4 के लिए आप देखें, जब आपने लोकेशन नंबर 3 को सिलेक्ट किया था तो ओनली 1 कंपैरिजन के बाद आपको पता चल गया था कि ये जो डेटा है इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या होगी। आपको नेक्स्ट कंपैरिजन नहीं करना पड़ा, क्योंकि 2 जो है वैल्यू में इससे लेस था, तो एक कंपैरिजन करने के बाद आपको अप्रोप्रिएट पोजीशन मिली। यानी हमें पता नहीं है कि हमें कितने कंपैरिजन्स करने होंगे, ऑलरेडी हमें पहले से नोन नहीं होता कि कितने कंपैरिजन, शायद एक कंपैरिजन करने के बाद अप्रोप्रिएट पोजीशन मिले, 2 कंपैरिजन करने के बाद, या एक कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चल जाए कि ये अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर है, या कंप्लीट कंपैरिजन्स करने पड़े और फिर हमें इनिशियल पोजीशन यानी फर्स्ट लोकेशन पर उसकी जो है ना उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन मिले। तो एनी हाउ इंसर्शन सॉर्ट में आपका मेन फोकस इस चीज़ पर होगा कि जिस डेटा को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करके उसको वहाँ पर इंसर्ट करना होगा, और इस तरीके से आपके पास जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। तो ये तो आपको मैं मैथमेटिकली या उसमें समझा रहा था। अगर मैंने इसके लिए एल्गोरिदम लिखना हो तो अब ये प्रोसीजर सारा मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, इसके लिए एल्गोरिदम हम डेवलप कर लेते हैं और फिर उसी एल्गोरिदम का जो है हम टाइम एनालिसिस करेंगे। तो देखें, जो काम अभी हम कर रहे थे यहाँ पर बोर्ड पर, तो उसको जो है हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। सबसे पहले आप लोकेशन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। जिस लोकेशन को आपने सिलेक्ट करना है उसको आप जे कह लें, उसके लिए आप एक लूप काउंटर यूज़ कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन नंबर 2 सिलेक्ट होगी, देन लोकेशन नंबर 3 सिलेक्ट होगी, अभी आप देख रहे थे, फिर लोकेशन नंबर 4 सिलेक्ट होगी, फिर 5 सिलेक्ट होगी, फिर 6 सिलेक्ट होगी। तो सिलेक्शन का प्रोसेस जो है ना वो 2 से स्टार्ट होगा, एंड ऑफ अरे तक जाएगा। तो इसके लिए यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बनेगी फॉर j इज इक्वल टू 2 to n, यानी 2 to लास्ट लोकेशन nth लोकेशन तक, n की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी। तो nth लोकेशन तक आपको कंपैरिजन सिलेक्शंस करनी होंगी। पहले सेकंड लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, देन थर्ड लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फोर्थ लोकेशन को, उसके बाद फिफ्थ लोकेशन को, उसके बाद सिक्स्थ लोकेशन को। जिस लोकेशन को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप प्रीसीडिंग यानी उसकी शुरू वाली लोकेशंस के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आप अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करें। तो सेकंड से लेकर nth लोकेशन तक आपको सिलेक्शंस करनी होंगी। इसके बाद जब आप लोकेशंस को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको कंपैरिजन्स करने होंगे। देखें, अगर आपने फोर्थ लोकेशन को सिलेक्ट करना है, अगर फोर्थ लोकेशन को आपने सिलेक्ट किया है तो फिर आपको पहले उसके साथ थर्ड के साथ कंपैरिजन करना होगा, फिर सेकंड के साथ कंपैरिजन करना होगा, फिर फर्स्ट के साथ। तो मल्टीपल कंपैरिजन करने होंगे। तो इसके लिए फिर आपको एक और लूप काउंटर चाहिए। तो उस लूप काउंटर को हम कह लेते हैं आई। तो आई की इनिशियल वैल्यू 3 होगी, फिर देन 2 होगी, फिर देन 1 होगी, फिर उसके बाद 0 होगी। 0 के बाद आपको यानी ये बॉटम ऑफ अरे पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर आपने उसको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो अगर फॉर एग्जांपल जे की वैल्यू आपने सेट की है 4 के ऊपर, तो इसको आपने कितने कंपैरिजन, मैक्सिमम कितने कंपैरिजन करने होंगे, पहले थर्ड के साथ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट के साथ। तो यानी जो आई की पहले आप इमीडिएट उसकी जो प्रीसीडिंग लोकेशन है, यानी अगर आपने फोर्थ को सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले आपने थर्ड के साथ कंपैरिजन करना है। तो इसका मतलब है अगर जे की वैल्यू हमारे पास 4 है और कंपैरिजन्स के लिए अगर हम एक लूप एग्जीक्यूट करें आई, ये लूप काउंटर हमारा कंपैरिजन्स के लिए होगा। तो कंपैरिजन्स करने के लिए अगर हम एक लूप काउंटर यूज़ करें आई, तो आई जो स्टार्ट होगा, डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें कहाँ से स्टार्ट होगा, j-1 से। j-1 से क्यों स्टार्ट होगा, अगर आपने फोर्थ लोकेशन को सिलेक्ट किया है तो सबसे पहले आपको थर्ड के साथ कंपैरिजन करना होगा। तो j की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 4 - 1 3, यानी थर्ड लोकेशन के साथ कंपैरिजन करना होगा, फिर सेकंड के साथ कंपैरिजन करना होगा। इट मीन्स कि हर दफ़ा आपको i में 1 डिक्रीमेंट करना होगा। आई की नेक्स्ट वैल्यू आपने आई की वैल्यू 3 सेट की, फिर आई की वैल्यू आपने 2 सेट करनी होगी, फिर लास्ट में आई की वैल्यू आपने 1 सेट करनी होगी, और फिर सबसे आखिर में आपने आई की वैल्यू 0 पर जो है ना आपने जाके स्टॉप कर देना होगा। यहाँ पर आपकी लूप टर्मिनेट होगी। यानी अगर आप, तो लूप काउंटर आपको कंपैरिजन्स के लिए चाहिए। तो अब मैंने अभी आपको जैसा समझाया था कि आपको कोई पता नहीं है कि एक कंपैरिजन करने के बाद आपको अप्रोप्रिएट पोजीशन मिले, शायद आपको 2 कंपैरिजन करने के बाद अप्रोप्रिएट पोजीशन मिले, या मैक्सिमम फर्स्ट लोकेशन तक आए और आई की लास्ट वैल्यू 0 हो, वहाँ तक जाके आपको कंपैरिजन करने पड़े, और फिर बिल्कुल स्टार्ट में आपको अप्रोप्रिएट पोजीशन मिले। या ये भी हो सकता है जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि आपने जिस लोकेशन को सिलेक्ट किया और आपको पता चला एक कंपैरिजन करने के बाद जब आपने उसको इमीडिएट प्रीसीडिंग लोकेशन के साथ कंपेयर किया, मैंने अभी आपको समझाया था मैथमेटिकल प्रोसीजर में कि आपको फर्स्ट कंपैरिजन के बाद ही पता चल गया था कि इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या है, यानी वही उसकी लोकेशन जो होगी उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी, तो हम लूप को वहीं पर ही टर्मिनेट कर देंगे। यानी सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़े। तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो जब आपको कोई आइडिया ना हो तो फिर आप इसके लिए कौन सी लूप एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप को कितने कंपैरिजन करने होंगे आइडिया नहीं है, तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, कंडीशनल लूप एग्जीक्यूट करेंगे, वाइल। तो अब वाइल में कंडीशन की बेस पर आप जो है कंपैरिजन्स करेंगे। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, जिस लोकेशन को आपने सेलेक्ट किया है उसको आप फॉर द टाइम बीइंग एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन में मूव कर दें, टेम्परेरी लोकेशन में मूव कर दें। क्यों? क्योंकि आपने को अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप डेटा को जब मूव करेंगे 1 स्टेप फॉरवर्ड तो इसके ऊपर डेटा ओवरराइट हो सकता है। तो 5 आपका जब नेक्स्ट लोकेशन में आएगा तो 2 के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, तो कहीं डेटा आपका डैमेज ना हो जाए। तो इसके लिए आप इसको एक टेम्परेरी, जिस लोकेशन को भी आप सिलेक्ट करेंगे, थर्ड को सिलेक्ट किया आप इसको टेम्परेरी लोकेशन में मूव कर दें, या फोर्थ को सिलेक्ट किया, फिफ्थ को या सिक्स को, ताकि जब आप डेटा की मूवमेंट करेंगे तो इसके ऊपर डेटा ओवरराइट होगा। तो उसको बचाने के लिए आप एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन में क्या कर लें, मूव कर लें। जिस लोकेशन को सिलेक्ट किया आप उसको टेम्परेरी लोकेशन में मूव कर दिया मैंने। अब ये लूप मैंने मैक्सिमम कहाँ तक लेकर जानी है, देखें पहले मैंने आई की वैल्यू 3 सेट करनी है, फिर 2, फिर 1 और आखिर में 0, यानी 0 से ग्रेटर होना चाहिए बाई एनी मीन। तो इसका मतलब ये है कि जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 पर लूप को मैंने क्या करना है, टर्मिनेट करना है। ये टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। तो मैक्सिमम कंपैरिजन अगर आप देखें, मैक्सिमम कंपैरिजन अगर आपने फोर्थ लोकेशन को सिलेक्ट किया है तो पहले आपने थर्ड के साथ कंपैरिजन करना होगा, फिर सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट के साथ, इसके बाद आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन बन जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आई ग्रेटर देन 0 एंड ये तो हो गया मैक्सिमम का केस। और अगर कहीं दरमियान में हमें अप्रोप्रिएट पोजीशन मिल जाए तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि ये जो ए आई है हमारा, अगर ये ग्रेटर देन टेम्प है, यानी जिस लोकेशन के साथ आपने सिलेक्शन की हुई है उसको आपने टेम्परेरी लोकेशन में मूव किया हुआ है, अगर ये डेटा आइटम्स ग्रेटर है वैल्यू में, जैसा कि अभी मैं आपको समझा रहा था, तो फिर आप इनकी मूवमेंट करेंगे, 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो इसका मतलब है हर ए आई को आप 1 स्टेप
फॉरवर्ड मूव कर देंगे, यानी i+1th लोकेशन में मूव कर देंगे, और फिर ईच टाइम आप क्या करेंगे, i में डिक्रीमेंट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि पहले आप इसकी लोकेशन नंबर 3 के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, तो i में 1 by 1 डिक्रीमेंट होगा। इसका मतलब है ये डेटा उस वक्त तक फॉरवर्ड मूव होता रहेगा जब तक ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, और i में 1 by 1 डिक्रीमेंट होता रहेगा। इसके बाद आपका वाइल का एंड हो जाएगा, एंड वाइल, तो ये स्टेप नंबर 5 हो जाएगा एल्गोरिदम का। अच्छा, जैसे ये लूप टर्मिनेट होगी, इसका मतलब है आपने अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड कर ली। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप नोट करें, जब आपका i डिक्रीमेंट होगा, लेट्स सपोज, चले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर जो है ना, ताकि आपको ये स्टेप मैं अच्छे से समझा दूं कि इसमें कैसे हम मूवमेंट करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, अब एल्गोरिदम के थ्रू स्टार्ट करना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। आप इसको 1 by 1 एग्जीक्यूट करें। j की फर्स्ट वैल्यू हम क्या लेंगे, 2। j की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2, यानी आप इस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, j = 2। इसको आप कहाँ मूव कर देंगे, टेम्प में, तो ये एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन में मूव हो गया 2। अब आप यहाँ पर एक हमें स्टेप हमसे रह गया है, उसको आप थोड़ा सा वो कर लें। i को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, i को आप इनिशियलाइज कर लें स्टेप नंबर 3 पर। मैंने अभी आपको बताया था कि i कहाँ से स्टार्ट होगा, जस्ट प्रीसीडिंग जो लोकेशन है j-1 से स्टार्ट होगा, ये 5 हो जाएगा 6, ठीक है जी। तो अब i को हम स्टार्ट करेंगे j-1 से, तो i हमारा स्टार्ट हो जाएगा j-1 से, तो j-1 क्या बनेगा, j की वैल्यू 2 है, तो j-1 क्या बनेगा, 1, इसलिए मैंने ये i यहाँ पर हो जाएगा, हमारा i ये हो जाएगा, ये j हो जाएगा। अब I is greater than 0, yes it is greater than 0, 1 is greater than 0, and AI is greater than temp। AI mean 5, जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं। I उन लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेगा जिनके साथ आप कंपैरिजन्स कर रहे हैं। J उन लोकेशंस को रिप्रेजेंट करेगा जो सिलेक्शन हो रही है जिनकी। तो I mean 1, A1 is greater than temp, yes it is greater, 5 is greater than 2। तो फिर क्या करना चाहिए, AI को नेक्स्ट लोकेशन में मूव कर देना चाहिए, ये नेक्स्ट लोकेशन में मूव हो गया, 1 लोकेशन नंबर 2 में मूव हो जाएगा, एंड देन I में हम 1 डिक्रीमेंट कर लेंगे, I की लास्ट वैल्यू 1 थी, तो अब I कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर, एंड वाइल से कंट्रोल वापस जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन 0, नो, कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि 0 से ग्रेटर तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, लिहाजा अब ये वाइल की लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इसका मतलब है आपने इस लोकेशन के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड कर ली। अब अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या होगी, देखें हमारा i एक स्टेप नीचे चला गया, 0 पर चला गया, और अप्रोप्रिएट पोजीशन बन रही है 1, लोकेशन नंबर 1, यहाँ पर 2 को आना चाहिए, 2 को यहाँ पर आना चाहिए। तो i हमारा 0 पर आ चुका है और अप्रोप्रिएट पोजीशन हमारी बन रही है 1। तो हमें क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या होगी, 0 + 1, यानी जहाँ पर भी आपका i है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दें अप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए। देखें आपकी अप्रोप्रिएट पोजीशन बन रही है लोकेशन नंबर 1 और i आपका पहुँच चुका है 0 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए आप क्या करेंगे, i+1 करके जो भी अरे में आपकी लोकेशन बनेगी वही अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी। मेरा ख्याल में आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि i आपका डिक्रीमेंट हो चुका था, 0 पर आ चुका था, और लोकेशन जो अप्रोप्रिएट बन रही थी वो कौन सी बन रही थी हमारे पास, वो लोकेशन नंबर 1 बन रही थी। 2 को हमने लोकेशन नंबर 1 में मूव करना है, तो i में क्योंकि 0 हो चुका है तो लिहाजा i+1, 0 + 1, तो अरे के अंदर जो लोकेशन नंबर 1 होगी अब वो अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी। तो अप्रोप्रिएट पोजीशन हमारे पास क्या बनी, अप्रोप्रिएट पोजीशन 2 लोकेशन नंबर 1 पर मूव हो जाएगा, और बाकी डेटा हमारे पास उसी तरह रहेगा, 4,
6 1 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्रोप्रिएट पोजीशन आपके पास आई वो क्या होगी, i+1 ai+1, और टेम्प के अंदर जो भी डेटा है उसको आप ai+1 में मूव कर दें, क्योंकि आपने जो जिस डेटा को आपने सिलेक्ट किया हुआ था उसको आपने टेम्प में स्टोर किया हुआ था, तो टेम्प के अंदर जो भी डेटा है उसको लोकेशन नंबर 1 में मूव कर दें, अप्रोप्रिएट पोजीशन पर मूव हो गया। और उसके बाद आपकी फॉर लूप का एंड होगा। अब आई की जे की नेक्स्ट वैल्यू लेगा, लास्ट टाइम जे की वैल्यू 2 थी, अब ये जे की वैल्यू 3 लेगा, और यही प्रोसीजर जो कि मैंने अभी आपको समझाया था j = 2 के लिए, तो अब j = 3 के लिए परफॉर्म होगा। यानी अब थर्ड लोकेशन जो है हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, लोकेशन नंबर 3 सिलेक्ट होगी, और कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होंगे, जस्ट j से पहले जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट है वहाँ से स्टार्ट होंगे, j-1 तो 3 - 1, तो i की फर्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास 2, यहाँ से इस कंपैरिजन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जिस लोकेशन को आपने सेलेक्ट किया है उसको आप टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन में मूव कर दें, तो ये 4 अब मूव हो जाएगा टेम्प में, तो 4 यहाँ पर टेम्प में आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें, लोकेशन नंबर 3 से पहले सारा डेटा हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में है, 2 5 ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अब हम इस लोकेशन नंबर 3 के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले i की वैल्यू 2 सेट हुई है, देखिए यहाँ पर i 2 पर सेट हुआ है, j-1 मीन 3 - 1, 3 - 1 = 2, तो i की वैल्यू 2 पर सेट है। तो आप सबसे पहले 2 इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि i की वैल्यू 2 है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस इट इज़ ग्रेटर देन 0, एंड a2 इज़ ग्रेटर देन टेम्प, A2 के अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, 5, टेम्प से ग्रेटर है, यस इट इज़ ग्रेटर, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, तो ये डेटा मूव करेगा। AI को हम मूव करेंगे नेक्स्ट लोकेशन 5 पर। 5 जो है i की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, तो लोकेशन नंबर 2 का डेटा मूव हो जाएगा 2 + 1 यानी थर्ड लोकेशन पर। अब i = i-1, तो i में 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा, अब i यहाँ पर आ जाएगा, i क्या हो चुका है हमारे पास 1, तो अब जब ये लूप काउंटर वापस जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस इट इज़ ग्रेटर देन 0, a1 इज़ ग्रेटर देन टेम्प, नो कंडीशन इज़ फॉल्स, a1 इज़ नॉट ग्रेटर देन टेम्प, 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, तो सो कंडीशन इज़ फॉल्स। तो आपने पढ़ा है कि एंड में एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इसका मतलब है अप्रोप्रिएट पोजीशन हमने फाइंड कर ली, क्योंकि ये वाइल की जो लूप है ये अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करने के लिए, ताकि अब हम डेटा को अप्रोप्रिएट पोजीशन पर जैसे ही वाइल टर्मिनेट होगी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर इंसर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाइल की लूप जो है अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड करने में हमें हेल्प कर रही है, फॉर की लूप सिलेक्शन करने में हमें हेल्प कर रही है, और जैसे ही वाइल की ये लूप टर्मिनेट होगी तो टेम्प को हम उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे मूव कर देंगे। तो टेम्प हमारे पास इसमें कौन सी वैल्यू है 4, तो इसके देखें i लास्ट टाइम क्या हो चुका है हमारे पास 1, तो अप्रोप्रिएट पोजीशन तो इसकी बनती है 4 की अप्रोप्रिएट पोजीशन बनती है सेकंड, और i पहुंच चुका है 1 पर, तो इसलिए मैंने इसको 1 इंक्रीमेंट कर देता हूं ताकि उसकी जो अप्रोप्रिएट पोजीशन है वो 1 इंक्रीमेंट करके हमें मिलेगी, क्योंकि i लास्ट टाइम जैसा यहाँ पर 0 पर पहुंच चुका था, अब i 1 पर पहुंच चुका है, तो अप्रोप्रिएट पोजीशन सेकंड लोकेशन है, तो i में आप 1 ऐड कर लें, इंक्रीमेंट कर लें उसको, तो 1 + 1 2, तो अप्रोप्रिएट पोजीशन बनेगी सेकंड, और टेम्प उसमें मूव हो जाएगा, ये टेम्प उसमें मूव हो गया, 2 अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, और बाकी डेटा इसी तरीके से हमारे पास। तो अब हमारे पास जो डेटा है वो क्या बन चुका है 2 4 5 6 1 3। डियर स्टूडेंट्स अब लोकेशन ये देखें, आप लोकेशन नंबर 4 को सिलेक्ट करने जाएंगे, क्योंकि एंड फॉर से जे की जो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी वो क्या होगी 4, तो आप 4th लोकेशन को सिलेक्ट करने जाएंगे, और फिर देखें आप ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई j = 4, पहले हमने सेकंड लोकेशन को सिलेक्ट किया, फिर थर्ड को, अब 4th को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा j-1 4 - 1 थर्ड, यानी अब जो हमारा i होगा
वो लोकेशन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, जस्ट प्रीसीडिंग उससे जो लोकेशन है। आप देखें इसमें डेटा पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है। अब उसको हम एक टेम्परेरी लोकेशन में मूव कर देते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया है। तो अब ये 6 को मैंने टेम्परेरी लोकेशन में मूव कर लिया यहाँ पर, और आई को मैंने लोकेशन नंबर 3 पर सेट कर दिया। 3 इज़ ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज़ ट्रू, यस कंडीशन इज़ ट्रू, 3 इज़ ग्रेटर देन 0। एंड A3 के अंदर जो डेटा है क्या वो टेम्प से ग्रेटर है? A3 के अंदर डेटा है हमारे पास 5, टेम्प के अंदर डेटा है 6, तो ये तो ग्रेटर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गई है, यानी ये वाइल लूप एक दफ़ा भी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये पहले से अप्रोप्रिएट पोजीशन पर पड़ा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करें प्लीज़ कि फर्स्ट टाइम ही जैसे ही लूप स्टार्ट हुई सिर्फ हेडर एग्जीक्यूट हुआ, और फर्स्ट टाइम ही जो है क्योंकि 3 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन भी ट्रू थी, ये कंडीशन तो ट्रू थी, लेकिन A3 ग्रेटर देन टेम्प नहीं है। A3 यानी 5 जो है वो 6 से ग्रेटर नहीं है, तो ये डेटा तो पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है। जब ये लोकेशन ग्रेटर नहीं है तो फिर बाकी लोकेशंस कैसे ग्रेटर हो सकती है? मुझे और कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है खामखा। जब फर्स्ट लोकेशन पर ही मुझे पता चल गया कि ये ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है 6 अपनी अप्रोप्रिएट पोजीशन पर पड़ा हुआ है, लिहाजा कोई कंपैरिजन नहीं होंगे, ये लूप फर्स्ट टाइम ही टर्मिनेट हो जाएगी। और अप्रोप्रिएट पोजीशन क्या होगी? देखिए मैंने आपको कहा था कि आप 1 इंक्रीमेंट पोजीशन मिलेगी क्योंकि I 3 पर था और अप्रोप्रिएट पोजीशन उसकी ये बनेगी 4th, तो I + 1 यानी 3 + 1 4th उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन बनेगी, यानी 6 उसी लोकेशन 4 पर ही रहेगा, यही इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी। पहले भी 4 पर था और I + 1 से भी हमारे पास 4 ही आया है, तो यही अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी इसकी। और ये डेटा जो है, तो ये स्टेप समझाने के लिए मैंने इतनी एफर्ट किया ताकि आपको समझ आ सके, क्योंकि इसको फिर मैं आगे एनालिसिस में यूज़ करूँगा कि फ़र्स्ट टाइम ही देखेंगे लूप कैसे जो है वो टर्मिनेट हो गई और बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं हुई जब हमको फर्स्ट टाइम ही अप्रोप्रिएट पोजीशन उसकी मिल गई। तो अब उसके बाद एक स्टेप और कर लेते हैं क्योंकि ये भी एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट लोकेशन जो है एंड फॉर से वापस जाएगा, तो जे की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? 5 होगी। 4 के बाद जे की नेक्स्ट वैल्यू 5 होगी, तो इसका मतलब है j = 5। अब हमारी ये लोकेशन सेलेक्ट होगी, जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको फ़ौरन टेम्परेरी लोकेशन में मूव कर देंगे, तो टेम्प में आपका अब डेटा आ जाएगा 1। और आप इससे पहले देखें सारा डेटा आपके पास सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। अब आपने इससे अगली वाली लोकेशंस को सॉर्ट कर दिया, तो 1 और I को आप कहाँ से सेट करेंगे? j - 1, तो ये जो है आपकी I की पोजीशन बनेगी, यानी 5th लोकेशन। I = अगर j 5 है तो 5 - 1 4 से I आपका स्टार्ट होगा। I जो है आपका j - 1 यानी 5 - 1 4 से स्टार्ट होगा, जस्ट प्रीसीडिंग जो उसकी लोकेशन है उसके साथ सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे। अब 4 इज़ ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज़ ट्रू, एंड A4 के अंदर जो डेटा है वो टेम्प से ग्रेटर है, टेम्प के अंदर 1 है, ये ग्रेटर है, तो इसको 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर देंगे। AI लोकेशन जो है मूव कर जाएगी AI + 1 यानी 4 5th लोकेशन में चला जाएगा। 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव हो गया। I में हम एक डिक्रीमेंट कर लेंगे, I की लास्ट वैल्यू 4 थी, 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3, तो अब I जो है वो 3rd लोकेशन पर आ जाएगा। ये देखें तो I 3rd लोकेशन पर आ गया। अब आपने क्या करना है? 3 इज़ ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन इज़ ट्रू, और A3 के अंदर जो डेटा है वो टेम्प से ग्रेटर है। A3 के अंदर डेटा है 5, इट इज़ ग्रेटर देन टेम्प, 1 से ग्रेटर है। अब ये भी 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर जाएगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो A3 के अंदर जो डेटा है वो A4 में मूव हो जाएगा, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और I में 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 2 + 1 सॉरी, तो 2 हो गया, तो अब 2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड A2 इज़ ग्रेटर देन टेम्प, यस कंडीशन इज़ ट्रू। A2 के अंदर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है 4, तो अब 4 क्योंकि ग्रेटर है इस टेम्प से, तो ये भी 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव हो जाएगा, तो यानी जो सेकंड लोकेशन का डेटा है 2 + 1 3rd लोकेशन में आ जाएगा, ये 3rd लोकेशन में मूव हो गया। अब I में 1 डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो I की नेक्स्ट वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये ग्रेटर देन 0 है 1,
और A1 के अंदर जो डेटा है वो भी टेम्प से ग्रेटर है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो फिर ये क्या होगा, फर्स्ट लोकेशन का जो डेटा है वो मूव करेगा 1 + 1 यानी सेकंड लोकेशन भी, तो 2 अब सेकंड लोकेशन में मूव कर जाएगा। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह जो है 1 के लिए अप्रोप्रिएट पोजीशन फाइंड कर रहा हूँ। अब मुझे मैक्सिमम कंपैरिजन करने पड़े, इस केस में हमारे पास मैक्सिमम कंपैरिजन्स हुए क्योंकि पहले 6 के साथ कंपेयर किया, फिर 5 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 2 के साथ, और बिल्कुल इनिशियल लोकेशन पर आके उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन मिलेगी। आई की लास्ट वैल्यू 1 है, तो अब 1 - 1 क्या हो जाएगी, 0 इज़ ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो जब आप कहते हैं 0 इज़ ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो वाइल में जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसका मतलब है अप्रोप्रिएट पोजीशन कहीं मिल चुकी है। अब उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन पर आप इंसर्ट करेंगे। आई जो है ना आपका देखें क्या हो चुका है, 1 डिक्रीमेंट हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपकी अप्रोप्रिएट के पोजीशन आई जो है वो 0 पर आया हुआ है और अप्रोप्रिएट पोजीशन 1 बन रही है, तो इसलिए मैंने इसको 1 ऐड किया था, 0 + 1, तो ये फर्स्ट लोकेशन बनेगी और फर्स्ट लोकेशन में डेटा आ जाएगा 1। तो अब इसके बाद आपका ये 3 है। आप देख रहे हैं कि इस 1 के लिए मुझे मैक्सिमम कंपैरिजन करने पड़े। जब 6 को कंपेयर कर रहा था तो सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ा, और यहाँ पर 1 के लिए मुझे मैक्सिमम कंपैरिजन करने पड़े। तो ये 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसी के लिए मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट किया था कि आपको ये एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि इसी चीज़ को आगे फिर हमने एल्गोरिदम्स में यूज़ करना है।